हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड रक मांगा का चैप्टर 2। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगे। गाइस, हमारे फर्स्ट मेन रीड का नाम है यांगशो और सेकंड मेन रीड का नाम है चीशाई। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में सोंगचेन गाय से बाहर निकलता है। वो कहता है यांगशो से, यांगशो आखिर चल क्या रहा है, क्या सबको ठीक है? यांगशो कहता है, सोंगचैन उसके पास जाता है, कहता है सब कुछ ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हारी टैक्सी को बुला देता हूँ, तुम घर चल जाओ। सोंगचैन छीन मार कर कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम्हारा ये ख़त्म ना हो जाए। यांगशो कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने काफ़ी ज़्यादा ही पी हुई है, तुम्हें कोड हो जाएगा। और वो टैक्सी बुलाकर सोंगचैन को उसमें बैठाता है। वो कहता है, तुम पहले वापस जाओ, हम किसी और दिन मिलेंगे। यांगशो सोंगचैन को जाते हुए देख रहा था। वो उसका नाम लेता है और वो इमेजिन करता है वो सोंगचैन को बुलाते हुए इसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। वो अपने मन में कह रहा है, सोंगचैन गुड बाय, जब से मैं बच्चा था तब से मैंने अपने दिल में एक सीखे छुपा रखा है। सोंगचैन तभी उसकी होश में आता है गाड़ियों के हॉर्न से। वो देखता है कि सोंगचैन की जो गाड़ी थी वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। ये देखकर वो हंस पड़ता है। हाँ, वो अपने मन में कहता है, हाँ, ये सब बस मैं अपनी सोच में ही कर सकता हूँ। चीसाई उसे देख रहा था। वो कहता है, क्या ये पागल है? चीसाई ये अपने मन में कहता है। कोई से पीछे से चीशाओ को बुलाता है। चीसाओ, सॉरी गाइस कहती हो कि चीशाओ नाम है। यांगशो भी पीछे देखता है। इस लड़के का नाम शुयुन है। वो शुयुन कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। यांगशो कहता है, क्या वो उस गाड़ी का ओनर है? पर ये मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है? क्या ये मेरा कोई हाई स्कूल का क्लासमेट था? यांगशो और चीशाओ हाथ मिला रहे थे। शुयुन कह रहा था, रोड पर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था, क्या तुम ठीक हो? चीशाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, बस तुम कार को देख रहे हो। और वो यांगशो से याद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, जी नहीं नहीं, लू नहीं, या नहीं ये भी नहीं, शू, अरे हाँ शू यन। मुझे इसके बारे में अभी याद आ गया, ये पहले हमेशा मेरा पीछा किया करता था, ये यहाँ पर कैसे आ गया? अच्छा होगा कि पहले मैं कहीं छुप जाऊँ। वो छुपने जा ही रहा था पर शुयुन उसे देख लेता है। वो कहता है, शुयुन कहता है, यांगशो क्या तुम यांगशो हो? इससे यांगशो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है, शुयुन लॉन्ग टाइम नो सी। शुयुन उसके पास जाकर कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। वैसे तुम क्लास रियूनियन में क्यों नहीं आई जो कुछ दिन पहले ही हुई थी? वहाँ पर सब बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। यांगशो हंसते हुए कहता है, ओह तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं कल ही वापस आया हूँ। शुयुन कहता है, सोंगचैन ने बताया तुम काम के लिए बाजिंग रहना चाहते हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो जो तुम इतना ज़्यादा बिजी हो? यांगशो कहता है, बस छोटे मोटे रोज। यांगशो कहता है, तुम कितने ज़्यादा हम्बल हो। ओह हाँ, मैं तुम्हें अभी उससे मिलाया नहीं है। वो यांगशो का हाथ खींचकर उसे चीशाई के पास रख जाता है। कहता है, ये चिंगमिंग यांग है, चीशाओ डेप्टी डायरेक्टर है ये मिंग टेंग ग्रुप का। यांगशो तुम तो इसे जानते ही होगे, ये एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है।
यांगशो पे मन में कहता है, सॉरी पर मैं ऐसे नहीं जानता क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी। पर वो हंसते हुए कहता है, ओह चीशाओ, मैं इसे तुम्हें इतनी देर से देख रहा था। ये सुनकर चीशाओ कुछ नहीं कहता और ये चीशाओ को यांगशो के बारे में बताते हुए कहता है, चीशाओ ये यांगशो है, मेरा हाई स्कूल क्लासमेट। मैं तो सोचा भी नहीं था तुम दोनों यहाँ पर मिलोगे। चलो हम तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। इस बार तो वो दोनों ही मुंह बना लेते हैं। सुजन कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो प्लीज ऐसा चेहरा तो मत मुझे बनाकर दिखाओ। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर सुजन कह रहा था, चीशाओ तुम्हें नहीं पता, पहले यांगशो WCT में सबसे ज़्यादा फेमस था। मैं उस साल में पापा जाना चाहता हूँ। वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिन थे। चीशाओ कुछ भी नहीं कहता और सुजन उसके पास यांगशो के पास जाके कहता है, हे यांगशो, क्या तुम्हें याद है मैं पहले हमेशा तुम्हारा पीछा किया करता था। और यांगशो अपने मन में कह रहा था, प्लीज तुम चुप हो जाओ। और उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पर यांगशो को सुजन बुके दे रहा था और वो कह रहा था, सुजन जी यांगशो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यांगशो अपने मन में कहता है, तब मैं बहुत ही ज़्यादा आर्रोगेंट था। हमेशा मैं किसी भी गर्ल्स के गिफ्ट को नहीं रहता था। कोई सोच भी नहीं सकता, मेरा गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उस वक्त मैंने इसे मना कर दिया था ये कहकर कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ओह क्या हिस्ट्री थी मेरी। सुजन हंसते हुए यांगशो से कहता है, हाँ यांगशो, अब तो तुम एक बड़े स्टार बन गए होंगे। तुमने कौन सी मूवी में एक्ट किया है? और वो अपने मन में कहता है, हाँ तुम पहले बहुत ही ज़्यादा प्राउड पर्सन थे। तुमने मुझे बस ये कहा कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ और अब? यांगशो कहता है हंसते हुए, हाँ मैं बस कुछ छोटे मोटे ही रोल किए हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं हुए हैं फिल्म्स में। वो अभी जो है वो फिल्म्स थिएटर में नहीं लगी है। और वो अपने मन में कहता है, मुझे पता था ये क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, इसलिए मैं क्लास रियूनियन में नहीं गया था। पर मैं बोलता रही था मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊँगा। सुजन कहता है, ओह तुम हमेशा ही बहुत अच्छी फिल्म्स करते हो। हाँ जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिर क्यों तुम्हारी कोई भी मूवी थिएटर में क्यों नहीं आई है? हाँ तुम कभी भी जो बुरी मूवीज़ होती हैं उसे ज्वाइन कभी भी नहीं करते हो। वो चीसा ऐसे कहता है, चीशाओ जो वो कार चला रहे थे वो अपने घर जाकर वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। वो अभी भी स्टूडेंट थे, क्या उन्हें मारा जाएगा? चीशाओ कहता है, हाँ मैं कार को ठीक कराने के लिए पैसे दे दूँगा। मैं बस अभी बाद में किसी को ढूंढूंगा इससे ठीक करने के लिए, तुम टेंशन मत लो। शीशाई कहता है, जी ओह सॉरी, शुंजू कहता है, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम मुझे प्रेम नहीं कर सकते। हाँ मैंने ही कहा था कि तुम मेरी कार लेकर जाओ, पर ये सब तुम मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। शीशाओ कहता है अपने मन में, हाँ मुझे पता था ये जो है डवामुआ जेरड का इतनी इजी से मुझे नहीं जाने देगा बिना मुझसे पैसे दिए। हाँ वो यांगशो युन
शूजन से कहता है, हाँ शूजन, अब तुम क्या करने वाले हो? जो कार की रिपेयर है वो काफ़ी ही सस्ती नहीं होगी, वो काफ़ी ही महंगी होगी। शूजन कहता है, ओ। शूजन यांगशा से कहता है, ओ तुम तो एक बड़े स्टार हो, अब तुम्हारी क्या ये मनी, तुम ये कर सकते हो? और उसके पास जाके कहते हैं, चलो मुझे वीचैट पे ऐड करो। ये सुनकर यांगशा हैरान हो जाता है। चीसाई पे मन में कह रहा था, ओह, अगर मेरी फैमिली की शू फैमिली के साथ कोऑपरेशन ना हुई होती तो मैं यहाँ पर बैठकर इनकी ये बकवास कभी ना सुन रहा होता। उधर शून्य ने यांगशा से कह रहा था, तुम चीशाई को जानते हो, जिसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस है। अब से चीशाओ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इस पर यांगशा कुछ भी नहीं कहता। उधर चीशाओ पे मन में कह रहा था, वैसे शूजन अच्छे से जानता है कि कैसे लोगों को अपने पास वापस बुलाया जाता है। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।